नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं शनि ग्रह को लिया हूँ। शनि ग्रह अगर कुंडली में खराब है, व्यक्ति के जीवन में खराब है, तो उसके क्या लक्षण हैं? बिना कुंडली देखे हम कैसे समझ सकते हैं कि शनि खराब है, मेरा शनि खराब चल रहा है? तो पहली बात, उस व्यक्ति के अंदर अपने आप में विश्वास की कमी हो जाएगी, विल पावर कम रहेगा। दूसरी बात, वह आलसी हो जाएगा, काम को टालेगा, कल करेंगे परसों करेंगे, मतलब काम को वो करेगा नहीं। तीसरी बात, कोई भी काम को पूर्ण करने के पहले उसका मन हटक जाएगा, वहाँ से भटक जाएगा, वहाँ से वो हट जाएगा। उसके पास एकाग्रता की कमी होगी, उसके पास हर हमेशा किसी न किसी का बहाना बनाना रहेगा। तो ये सारे जीवन में शनि खराब होने का लक्षण है। अब आगे देखें कि और क्या क्या चीज है। उसे किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से उस पर दोषारोपण मिलता है, आलंछन मिलता है। वह व्यक्ति को जो है सो बदनाम किया जाता है, नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, घर में शांति नहीं रहता है, कारोबार में घाटा होने लगता है, कर्ज के में डूब जाता है, निरंतर कर्ज लेते जाता है। एक स्थिति ऐसा आता है कि उस कर्ज को चुकता करने के पास उसके पास कोई समाधान नहीं रहता है। तो ये सारी चीज जो है, आप शारीरिक रूप से देखें, यह जो कारक है, यह कारक है, इसे न्यायाधीश कहा जाता है, कर्म का कारक है, उसके फल का कारक है, 10वें भाव का ये कारक है। तो ये सारे चीज जीवन में जो है, अब देखें कि शरीर में कुछ न कुछ बीमारियां उत्पन्न होना, नस से संबंधित बीमारियां होना, ये निश्चित रूप से उसके जीवन में आने लगता है। उसका पांव में गड़बड़ी आने लगता है, क्योंकि शनि सेवक है, सेवक का भाव है, सेवक का कारक है, तो उसके पांव लड़खड़ा करके वो चलता है। देखिएगा एड़ी का एक भाग जो है घिसा हुआ रहता है जूते का। तो ये सारे लक्षण जो हैं शनि का है। अब शनि और क्या कर उसके जीवन में लाता है? जीवन में लाता है कि उसका अनैतिक संबंध भी बनाता है, कई लोगों से अनैतिक कार्य करवाता है, नशा वृत्ति में जाने लगता है। और शनि जो है रात दिन अपने को कोसता रहता है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो ये सारे बहानाबाजी उसके जीवन में चलने लगता है। तो अब देखें कि हम इसको कैसे सुधारें। अब हम इसको 4 से 5 तरीके से सुधारने की कोशिश करें। एक व्यवहारिक स्वरूप से, उसके कर्म से कैसे सुधरेगा, उस चीज को देखें। सबसे पहले बात, आलस। तो आलस कैसे खत्म होगा उसके जीवन में? आलस खत्म होगा कि योग प्राणायाम ध्यान करेगा तो आलस खत्म होगा। क्योंकि सांस की बीमारी इसके द्वारा होता है, श्वसन तंत्र कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए 2 प्राणायाम प्रमुख रूप से इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। एक शीतली प्राणायाम, एक कपालभाति। मेडिटेशन करना अनिवार्य है जीवन में। मेडिटेशन का हर हमेशा मैं बोलता हूं कि मेडिटेशन करें, एकाग्रता बढ़ाएं। मेडिटेशन क्यों करना है? एकाग्रता के लिए, जीवन में उसकी एकाग्रता आ जाए, जो निर्णय ले वो सही ले, सही कार्य करे। अब आगे देखें क्या करें। आलंछना नहीं लगे, उस पर दोषारोपण नहीं हो, उसको बदनाम नहीं किया जाए, इसके लिए वो सेवक भाव में रहे, हर हमेशा भगवान को धन्यवाद दे करके किसी कार्य को करे। तो शनि के ये सारी चीज जो हम लक्षण भी बता रहे हैं और साथ में उपाय भी बता रहे हैं, जीवन में वो अब क्या कर सकता है उस चीज को देखें। शनि कारक है किसका? उसके आयु का भी कारक है, उसके अष्टम भाव को अच्छा प्रभाव देता है। तो शनि को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो उसके जीवन में जो है सो लंबी आयु होती है। क्योंकि यह बहुत स्लो ग्रह है, बहुत धीरे चलने वाला है। अगर अष्टम भाव में है तो उसकी मृत्यु भी जो है आयु बढ़ जाती है, बहुत स्लो हो जाता है। अब हम देखें कि किस किस भाव में भावेश के साथ बैठा है तो शनि खराब हो जाता है। छठमेश के साथ है, अष्टमेश के साथ है, द्वादश के साथ है, तीसरे घर के स्वामी के साथ है, तो शनि खराब होता है। एकमात्र शनि ऐसा ग्रह है जो राहु के साथ एक युक्ति बना करके अच्छा फल देता है। अर्थात राहु, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां राहु बैठा हो वो अच्छा फल दे, केवल शनि के साथ वो अच्छा फल देता है। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं। शनि जो है रात का बलि होता है, सूर्य दिन का बलि होता है, लेकिन दोनों में घोर विपरीत संबंध है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब और आगे उपाय देखें, वास्तु से सीखी क्या कर सकते हैं। शनि 8 में, न्यूमरोलॉजी में 8वां है और
वास्तु में वह जो है सो पश्चिम क्षेत्र का, पश्चिम भाग का और वायव्य कोण का जो है सो इसका प्रभाव पड़ता है। तो वायव्य कोण को व्यवस्थित रखें और पश्चिम भाव को व्यवस्थित रखें, इससे आपका शनि अच्छा होगा। अब शनि के लिए हम क्या करें? जीवन में अंधे, अपंग, विधवा और जो कोढ़ी लोग हैं उनका सेवा करें। सेवा भाव से आपके जीवन में कितना भी बुरा रहे शनि, यह आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन में आपको लाभ दे सकता है, आपके जीवन में सारी खुशियां दे सकता है। तो शनि ये चीज करता है। तो हम इसको कैसे करें? महीने में एक बार अमावस्या के दिन भोजन बना करके कोढ़ियों को खिला दे, अपंग लोगों को खिला दे, गरीब दुखियों को खिला दे, सेवक को खिला दे। और कारोबारी के लिए जो मालिक हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, उसके लिए कि अपने जो नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति है, जो सेवक, मालिक का कोई भी कार्य करने वाला उसके अधीन सेवक कहलाता, उसका इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे और उसको प्रतिष्ठित रखे। उसके साथ महीने में एक बार कहीं भी भोजन का आयोजन रखे और साथ में बैठ करके खाएं। तो इससे एक सीधी सी बात है, यश चाहते हो, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, दूसरे को सम्मान देना, यही है। मन में भाव कैसा रखना? सेवक का भाव रखना। जितना सेवक के भाव रहेंगे उतना अधिक आप जो है तो समृद्ध हो जाएंगे। और सेवक का सेवा करना, जैसे कहा जाता है जो सफाई कर्मी है उसका सेवा करना, उसके प्रति अच्छा भाव रखना, उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखना, उसको नित्य कुछ न कुछ जो है दान पुण्य करते रहना, उसके पास जो है जा करके प्रेम भाव से कुछ पूछ लेना, ये सारा चीज है। गुरु चाचा ग्रह का, चाचा का मालिक है, चाचा का कारक है। चाचे से संबंध अच्छा रखना, चाचा चाची से संबंध अच्छा रखना, माता पिता से संबंध अच्छा रखना, गुरु से संबंध अच्छा रखना, तो ये सारा चीज आपको जो है शनि अच्छा फल देगा। अब देखें कि क्या होता है, उसके कमजोर सा शरीर, शनि अगर खराब है तो शरीर कमजोर होने लगता है, माथे पर चमक खत्म हो जाती है, तेज खत्म हो जाता है, उस पे जो है सो माथे पर काला धब्बा आ जाता है, आंखों के सामने काला धब्बा आ जाता है, दांत पीला गंदा रहता है, नाखून गंदा रहता है और उसका पाँव में जो है मैल जमा रहता है, तो नाखून का स्वरूप भी बदलने लगता है, वो कैसा हो जाता है? नीला टाइप का हो जाता है। तो ये सारी चीज शनि खराब होने का कारण है। शनि का हम मंत्र से भी कर सकते हैं। आप ज्योतिष उपाय में चले जाएं, शनि जो है सो पीपल के वृक्ष से अधिक खुश होते हैं। तो पीपल देव पर प्रत्येक शनिवार को शाम को दीप जलाना, वह भी सरसों तेल का दीप जलाना, अर्घ देना, उनको जो है जल चढ़ाना, ये सारा चीज़ करना है। शनि मंदिर में जाकर के चाहे तो 5 चीज़ों का दान कर सकते हैं। उड़द, काला उड़द जो होता है, तिल होता है, काला धागा होता है और ये जो है सो तिल का तेल होता है, काला तिल होता है, ये सारा चीज़ जो है सो मंदिर में दान कर देना है। और तिलक लेकर के उनके दृष्टि नहीं मिलाना है, पाँव छू करके चलाना है। ये हम ज्योतिष के प्रभाव दे रहे हैं। ज्योतिष कैसे अच्छा हो सकता है ये सारा चीज़ बता रहे हैं। अब हम न्यूमरोलॉजी में देखें, चूँकि बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक आपको लाभ मिले और कम समय में आप लाभ ले सकें। तो कम समय में हम चीज़ देना चाहते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं हो और हम जो दर्शक को देना चाहते हैं वो उसे सहज रूप में मिल जाए। अब आगे का देखें कि क्या कर सकते हैं। शनिवार के दिन छाया अर्थात किसी भी कटोरे में, स्टील के कटोरे ले लें या लोहे के कटोरे ले लें, उसमें जो है सो तेल, सरसों तेल भर करके उसमें देखना और जब तक आपका उसमें आंख नहीं दिख जाता है तब तक देखना और उसे मंदिर में या गरीब लोगों को दे देना। कंबल का दान करना, जूते का दान करना, काला चीज़ का जो भी दान कर सको, भैंस खरीद करके दान कर देना। तो ये सारे चीज़ जो है शनि के उपाय हैं। काले वस्त्र का दान करना, तो ये सारे चीज़ उपाय हैं इनके, जो दान के द्वारा हम ज्योतिषी में अधिक प्रभावित कर सकते हैं, शनि को अपने खुश कर सकते हैं। शनि कर्म का देवता है, कर्म करोगे प्रारब्ध कर्म का भी फल देता है शनि। इतिहास में इतनी भी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो कर्म करोगे उसका फल होगा। तो कैसा कर्म होना चाहिए?
विनम्र स्वभाव होना चाहिए, दूसरे को सम्मान देना चाहिए, दूसरे का इज्जत करना चाहिए, दूसरे पर कभी जो है सो अपना रोब नहीं झाड़ना चाहिए, हिटलर शाही नहीं दिखाना चाहिए। ये सारे चीज़ शनि के लिए करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इसको कर सकते हैं। शंकर भगवान को पूजन भी करेंगे तो शनि प्रसन्न होता है। और सबसे मुख्य जो है वो बता देते हैं, हनुमान जी इनके देवता हैं, तो हनुमान जी का भी सेवा कर सकते हैं। केवल एक दुनिया में एक व्यक्ति हुआ जिस पर हनुमान जी पर उनका प्रभाव नहीं चला और हनुमान जी के कहने पर ही वो सारा कार्य करने लगते हैं, मतलब उनके सेवक रूप में कार्य करने लगते हैं। तो हनुमान सुंदरकांड का पाठ करना घर में अगर आपको लगे तो किसी भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को देखें। शनि के वार के दिन चोला चढ़ा सकते हैं, शनिवार के दिन जाकर के चोला चढ़ाएंगे तो भी हनुमान जी खुश हो सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना है उससे भी खुश हो सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है कार्य आप करेंगे तो खुश हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न किया मतलब शनि आप पर कुप्रभाव नहीं करेगा, कुदृष्टि नहीं करेगा। लोग घबराने की जरूरत नहीं है कि शनि ये होगा वो हो जाएगा। आप अगर कर्म सही रखते हैं, सबसे पहले कर्म के देवता हैं, कर्म प्रधान हैं, कर्म का फल देने वाले हैं, न्यायाधीश हैं, तो सबसे पहले हमको कर्म को अच्छा रखना है, सौम भाव रखना है, सम स्थिति में रखना है, आलस दूर भगाना है, एकाग्रता बढ़ाना है। दोषारोपण अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो चुप होकर के सुन लेना है, क्योंकि समय खुद उसको परिवर्तित करेगा और शनि उसको दिखा देगा कि ये दोषी नहीं है। उससे उलझना नहीं है। अगर उलझ गए तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा सब आपके पीछे लगा रहेगा। शनि का ये भी प्रभाव है। तो ये सारे चीज आपको देखना है। रोटी घर में, किचन की बात अब करते हैं। घर में प्रत्येक दिन से आप रोटी निकालें, कुत्ते को और कौवे को खिलाना अनिवार्य है, क्योंकि पशु के रक्षक भी शनि हैं। कौवा को इसलिए बोल रहे हैं कि कौवा उनका वाहन है, तो इसलिए जो है सो कौवे को भी अपन देखते हैं। इसीलिए देखते होंगे कि कौवे का हम लोग गांव घर में सेवा करते हैं, उनको खाना पीना सब देते हैं, कारण कि शनि हमारे ऊपर प्रभावित नहीं हो। तो इस प्रकार हम बता रहे हैं। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें कि यह इसका नंबर 8 है। 8 नंबर होने का कारण है कि आपके जीवन में अगर कुंडली में 8 गायब है, लोसो ग्रेड के एक चार्ट बना हुआ है जिसमें घर दिया हुआ है, तो उस तरह से जो है सो नीचे जो है 8 है, उसके बाद 1 है, एक उसके बाद 6 है। तो 8 नंबर अगर लुप्त है, इसका मतलब शनि आपके जीवन में प्रभाव अच्छा नहीं डाल सकता। तो ये सारे विधान करेंगे तो आपका अच्छा हो सकता है। तो सारे विधान में क्या होता है, सेवक भाव रखना। जैसे हमने बोले थे कि अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम साईं तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति के दास बन करके रहना है, अपने भाव को नम्र रखना है, सेवक रूप में रखना है, तभी आपके जीवन में कल्याण हो सकता है। काले वस्त्र का दान करके आप कर सकते हैं। अपने ये मध्यमा उंगली में लोहे का घोड़े के नाल का एक जो है सो रिंग पहन सकते हैं। ये इससे शनि आपको जो है सो अच्छा प्रभाव देगा। तो ये सारे चीज़ जो है हम शनि का दे रहे हैं। वास्तु से बताया, न्यूमरोलॉजी से बताया, अब हम बता रहे हैं कि लाल किताब से जो बता रहे हैं उस चीज़ को समझे। हमने बताया भी है। तो छाया का दान करना मतलब अपना चेहरा देख करके गरीबों को बांट करना, बहते पानी में बहा देना, ये सब शनि का प्रभाव है जो कि कम हो सकता है। अब ये करना आपको है, विश्वास के साथ करना है, आस्था के साथ करना है, क्योंकि लाभ उस आपको लेना है। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके जीवन में अच्छा प्रभाव हो, अच्छा चीज़ हो और अच्छे जो स्थिति में आप करें तो आप जीवन में खुशहाली आएगी। शनि आपको बहुत ही ऊंची स्थिति में ला सकता है। धार्मिक भी बनाता है शनि। शनि खराब हो तो विकट स्थिति में भी पैदा कर सकता है, शादी तक नहीं होने देता है, शादी हो तो टूट जाए। मेष के साथ अगर 7वें भाव में वो बैठा हुआ है तो शादी में तलाक होना अनिवार्य है। तो आप ये समझें कि इसका उपाय क्या कर सकते हैं। तो मधुर वचन, एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ
जीवन के पहिए को, पति पत्नी को आगे ले जाए, उनका सम्मान दे, उनके साथ भी सेवक भाव अपनाना है। सेवक रहेंगे तो पत्नी खुश रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तानाशाह बनेंगे, आप सेनापति बनेंगे तो पत्नी खुद सेनापति हो जाएगी, आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये एक मूल रूप से जो कर्म के आधार से आपको फल मिलता है। तो हम कर्म क्या है, हम अपने व्यवहार जो करते हैं वही कर्म है। हम जो लोगों के साथ अपना संबंध बनाते हैं वही कर्म है। हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वही कर्म है। तो ये सारे चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो एक चीज़ और जो विशेष रूप से बताना चाहते हैं, शनिवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। शनिवार के व्रत में आप हर हमेशा संकल्प लेते हैं, हे शनिदेव मैं आपके लिए रखा हूँ और मेरे आप पर दृष्टि मेरे पर बना रहे और मेरा कल्याण हो, तो जीवन में निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो ये सारे चीज़ हमने बताया। शंकर भगवान के अधीनस्थ भी जो है सो शनि रहे हैं। शंकर भगवान खुद उनको वरदान दिए हैं कि तुम कर्म के अधिपति हो, जैसा जो कर्म करेगा वैसा तुमको फल देना है। तो ये सारे चीज़ कर्म के आधार पर है। तो ये सारा चीज़ कर्म बहुत ज़रूरी है, जो जीवन में आपको सबसे ज़्यादा उपयोग में हम कर्म की बात कर रहे हैं। अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं तो आलस छोड़ें, एकाग्रता बढ़ाएं, लोगों को सम्मान दें तो आपको यश मिलेगा, समृद्धि मिलेगा और ऊंचाई मिलेगी। तो ये सारा चीज़ हमने आज ज्योतिष के आधार से बताया, वास्तु के आधार से बताया, न्यूमरोलॉजिस्ट के आधार से बताया और लाल किताब के आधार से बताया। तो ये सारे चीज़ें और व्यवहारिक जो आप कर्म के द्वारा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कर्म पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि ये कर्म के देवता हैं, जैसा कर्म करो वो ऐसा फल मिलेगा। तो सेवक भाव रहेंगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। बस आज इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।